फिर एक दिन माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें एल्गोरिदम के जरिए नौकरी से निकाल दिया। रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, पर अचानक उनकी नौकरी ही चली गई। लॉयल्टी किसके लिए और किसके भरोसे? माइक्रोसॉफ्ट ने जनवरी 2025 में 6000 एम्प्लॉय को निकाल दिया, जो उनके ग्लोबल वर्कफोर्स का लगभग 3% है। वो आदमी अब घर पर है, डिप्रेस्ड है। उसकी वाइफ कहती है, अगर 25 साल बाद भी जब कंपनी ने उसकी वैल्यू नहीं समझी, तो इस कॉर्पोरेट दुनिया में किसी का फ्यूचर भी सिक्योर नहीं है। 25 साल तक एक आदमी माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम करता रहा, ना कभी छुट्टी ली, ना ही कभी शिकायत की। ऑटिज्म और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियों से जूझते हुए भी वह हर रोज काम पर लगा रहता था। एक एल्गोरिदम के एक क्लिक ने उसकी 25 साल की वफादारी को खत्म कर दिया। क्या यही है कॉर्पोरेट लॉयल्टी का अंजाम? एक महिला ने रेडिट पर पोस्ट किया, मेरे हस्बैंड ने 25 साल माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम किया और वो ऑस्टिक हैं और उन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ना कभी सिक लीव ली, ना ही कभी काम के लिए बहाना बनाया। हॉलीडेज पर भी सपोर्ट टीम का हिस्सा बनकर काम करते रहे। फिर एक दिन माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें एल्गोरिदम के जरिए नौकरी से निकाल दिया। उनका 48वां बर्थडे आने ही वाला था और हमें लगा अब रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, पर अचानक उनकी नौकरी ही चली गई। अगर 25 साल की निष्ठा को एक एल्गोरिदम का डिसीजन मिटा सकता है, तो फिर क्या फायदा ऐसी लॉयल्टी का? माइक्रोसॉफ्ट ने जनवरी 2025 में 6000 एम्प्लॉय को निकाल दिया, जो उनके ग्लोबल वर्कफोर्स का लगभग 3% है। इसका उन्होंने रीजन दिया कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज एआई नए जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहा और पुराने जॉब्स को खत्म कर रहा है, और इसके साथ साथ लोगों का भरोसा भी। रेडिट और एक्स पर लोगों का कहना है कि नौकरी से निकालने का डिसीजन मशीन लर्निंग मॉडल एआई ले रहा है, जो प्रोडक्टिविटी, अटेंडेंस और कम्युनिकेशन स्कोर को ट्रैक करता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू 2023 के एक आर्टिकल के मुताबिक, यानी अगर आप 25 साल भी किसी कंपनी के लिए जान लगा दो और आपके एक महीने का परफॉर्मेंस लो हो जाए, तो आप लाइबिलिटी बन जाते हो। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया भी रिलेटिवली सेफ है। पुनीत चंदोक, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हेड ने जनवरी 2025 में कहा, इंडिया में हम $3 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में। यानी शॉर्ट टर्म में ले ऑफ कम दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। वो आदमी अब घर पर है, डिप्रेस्ड है। उसकी वाइफ कहती है, अगर 25 साल बाद भी जब कंपनी ने उसकी वैल्यू नहीं समझी, तो इस कॉर्पोरेट दुनिया में किसी का फ्यूचर भी सिक्योर नहीं है। आप एआई को सिर्फ डेटा दे सकते हो, इंसानियत नहीं। और अगर इंसानियत कॉर्पोरेट वर्ल्ड से गायब हो गई, तो फिर मशीन के लिए हम सिर्फ एक आईडी बनकर रह जाएंगे। ये स्टोरी सिर्फ एक एम्प्लॉय की नहीं है, बल्कि हम सब के लिए वार्निंग है। जहां कंपनीज अब लॉयल्टी के बदले ऑटोमेशन ले आई हैं, वहां एम्प्लॉय को अपने फ्यूचर के लिए नए सवाल पूछने पड़ेंगे। लॉयल्टी किसके लिए और किसके भरोसे?